हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको जल निगम जेई की 2017 की वैकेंसी जो शासन द्वारा निरस्त कर दी गई है उसके बारे में पूरा जो कार्यालय ज्ञापन है पूरा डिटेल्स हम इस वीडियो में बताएंगे कि क्या कारण था कि 2017 की वैकेंसी जो है जल निगम को निरस्त कर दी गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले है कि कार्यालय मुख्य अभियंता उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ, कार्यालय ज्ञापन, दिनांक 2/3/2020। तो इसमें देखिए लिखा गया है, मुख्य अभियंता उत्तर प्रदेश जल निगम के दिनांक 12/10/2016 द्वारा जूनियर इंजीनियर सिविल विद्युत यांत्रिक के पद पर चयन हेतु विज्ञप्ति जारी की गई। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए। चयन हेतु कुल 100 अंक निर्धारित किए गए, जिसमें 80 अंक लिखित एवं 20 अंक साक्षात्कार पर निर्धारित किए गए थे। अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा सीबीटी द्वारा संपादित किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा निर्णय लिया गया और मेसर्स एफटेक प्राइवेट लिमिटेड मुंबई के साथ निगम द्वारा अनुबंध किया गया। इस अनुबंध में संपादित किए जाने वाले कार्यों एवं शर्तों के संबंध में मेमर्स एफटेक एवं जल निगम की संयुक्त उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए थे। अनुबंध में एक प्रावधान निम्नवत है, जिसमें देखिए कि प्रावधान था कि आंसर की विल बी डिस्प्ले इन 3 days आफ्टर द टेस्ट एज इंस्ट्रक्टेड बाय यूपी जल निगम। ऑब्जेक्शन क्वेरी रिवाइज्ड ऑनलाइन शुड बी अटेंड एंड द रिमेडियल एक्शन आर टेकन। सीबीटी में सामान्य रूप से यह प्रक्रिया अपनाई जाती है कि परीक्षा के तुरंत बाद वेबसाइट पर आंसर की अपलोड की जाती है ताकि अभ्यर्थी अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सके। यदि कोई प्रश्न या उत्तर त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो अभ्यर्थी द्वारा दी गई आपत्ति व निर्णय करके अंतिम अर्हता सूची तैयार की जाती है, जिसमें सीबीटी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर हर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। अब की सीबीटी की परीक्षा में 6-7 दिसंबर 2016 को आयोजित की गई। सीबीटी परीक्षा के पश्चात में अपटेक द्वारा बिना आंसर की अपलोड किए बिना आपत्ति आमंत्रित किए ही उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 15/12/2016 को जारी कर दी गई। जल निगम द्वारा भी अपटेक की इस तथ्य की पुष्टि किए बिना ही आंसर की अपलोड की गई या नहीं 19/12/2016 से 24/12/2016 तक अभ्यर्थियों के व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित किए गए। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्तांकों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की सूची 1/1/2017 को घोषित की गई। नियुक्ति पत्र ईमेल के माध्यम से अभ्यर्थियों के यहाँ भेजा गया तथा 16/1/2017 तक योगदान हेतु संसूचित किया गया। अब इसका है कि नियुक्ति पत्र जारी करने के पश्चात अनेक असफल अभ्यर्थियों द्वारा सही उत्तर प्राप्तांकों का विवरण उपलब्ध कराए जाने के संबंध में जन सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत सूचना मांगी गई। इस सूचना को तत्काल उपलब्ध कराने हेतु मेमर्स अपटेक लिमिटेड को निर्देश दिए गए। परिणाम स्वरूप दिनांक 10/2/2017 को उत्तर पुस्तिका सही उत्तर एवं प्राप्त अंकों का विवरण सीडी से प्राप्त हुआ। इसे जल निगम की वेबसाइट पर 14/2/2017 को अपलोड किया गया। आंसर की रिस्पांस शीट वेबसाइट पर अपलोड होने के पश्चात अनेक अभ्यर्थियों द्वारा आपत्ति दर्ज की गई। जूनियर इंजीनियर सिविल हेतु 6/12/2016 को आयोजित लिखित परीक्षा की प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली में 8 प्रश्नों के सापेक्ष 80 प्रश्नों के सापेक्ष 18 एवं 20 अंकों के उत्तर पर आपत्तियां पोस्ट की गईं। जूनियर इंजीनियर हेतु 7/12/2016 को प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली में दिनांक 6/12/2016 की तृतीय पाली में आई टेस्ट के प्रश्नों की संख्या 93 प्रश्नों के उत्तर पर आपत्तियां दी गईं। इन आपत्तियों के जांच हेतु मेमर्स अपटेक लिमिटेड को आपत्तियां प्रेषित की गईं। मेमर्स अपटेक के अतिरिक्त स्वतंत्र संस्थाओं से सही उत्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से भ्रष्टाचार भी किया गया था। आईईबीटी लखनऊ, एचबीटीआई
कानपुर, MT इन कॉलेजों से SBTI, BHU, IIT उपयुक्त शास्त्र संस्थाओं में से प्राप्त, KNIT सुल्तानपुर तथा MNIT इलाहाबाद से प्राप्त उत्तर प्राप्त हुए, अन्य से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुए। उपयुक्त चयन को लेकर अनेक अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की इलाहाबाद खंडपीठ के लखनऊ में अनेक रिट याचिकाएं की गई, जिनका मुख्यतः विवरण दिया गया है। उमेश वर्सेज अमरीश कुमार पांडे, विवेक कुमार उपाध्याय, सबजीत यादव, सद्दाम बेग, परवीन एंड अदर, राहुल कुमार स्टेट, अनिल कुमार अग्रहरी, मुकेश कुमार राठौर, दीनदयाल, रवि कुमार भारती, कल्याण सिंह सेक्रेटरी नगर निगम आदि। इस स्थिति में निगम के पास यह विकल्प उपलब्ध था कि त्रुटिपूर्ण प्रश्न एवं उसके आंसर की को संज्ञान में लेते हुए लिखित परीक्षा की नई अर्हता सूची बनाई जाए और इसके आधार पर पुनः साक्षात्कार के लिए हर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार लिया जाए। दोनों परीक्षाओं में प्राप्तांक पर सफल पाए गए अभ्यर्थियों की सूची को अंतिम किया जाए। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने की आवश्यकता थी कि बेदाग एवं दागी अभ्यर्थियों को अलग अलग कराया जाए। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि जल निगम द्वारा तत्समय पर आयोजित की गई परीक्षाओं सहायक अभियंता के 113 पद, सहायक अभियंता कंप्यूटर के 4 पद, सिविल अभियंता के 727 पद और अभियंता विद्युत के 126, लिपि के 335, स्टोनो के 63 पदों में गंभीर अनियमितता की शिकायत शासन को प्राप्त हुई। प्रारंभिक जांच में SIT द्वारा पाया गया कि CBT द्वारा आयोजित करने वाली संस्था एप्टेक द्वारा मेन सर्वर से संपूर्ण डाटा विलुप्त कर दी गई है। एप्टेक द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि मूल डाटा को सर्वर से विलुप्त कर दिया गया है। यद्यपि अनुबंध के प्रावधानित शर्त के अनुसार एप्टेक को 1 वर्ष तक डाटा सुरक्षित रखना आवश्यक था। मूल ओरिजिनल डाटा विलुप्त होने की स्थिति में दागी एवं बेदाग अभ्यर्थियों को अलग अलग करने के लिए जल निगम द्वारा IIT कानपुर निदेशक IEIERT इलाहाबाद सहायता प्रदान करने के अनुरोध किया गया था। डॉक्टर आशुतोष मिश्रा, सहायक प्रोफेसर IIIT इलाहाबाद द्वारा अपनी आख्या 19/12/2018 को प्रस्तुत किए गए, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित है। इसमें कहा गया कि द आंसर की फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर बोथ द रिक्रूटमेंट ड्राइव मेड अवेलेबल बाय द सर्विस प्रोवाइडर टू द जनरल पब्लिक वाया UP जल निगम वेबसाइट आफ्टर द अपॉइंटमेंट लेटर वेयर इशूड द सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ द रिस्पेक्टिव पोस्ट। This gave error on the part of the service provided the demand to applicant for the sharing the critical comments about the correctness the question extremely manners and they denied a fair chance during the overall recruitment process। तो ये उनके द्वारा करा कि फॉलोइंग रिपोर्ट वाज द कैंडिडेट एंड subsequent evaluation by subject expert 7 questions were found to be incorrect in the RGC exam and 18 questions will be found incorrect in the JEE exam. Thus objection raised the candidate in correction will validity question is computer based by hold merit। तो इसके बाद कंक्लूजन था। ये पूरा विज्ञप्ति जारी करने के बाद फिर है कि डॉक्टर सत्यदेव नंद कुमार, सहायक प्रोफेसर IIT कानपुर द्वारा अपनी आख्या 3/1/2019 को प्रस्तुत की, जो निम्न प्रकार है। ये उनके द्वारा पूरी की गई आख्या है। करा कि दोनों विशेषज्ञों ने मुख्य निष्कर्ष निम्नवत हैं। डॉक्टर सत्यदेव नंद कुमार ने अपनी आख्या में मेसर्स एप्टेक द्वारा प्रस्तुत की गई CD के परीक्षण में पाया कि परीक्षा के लंबे अंतराल के पश्चात अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका अपलोड की गई।
जबकि सीबीटी के अभ्यर्थी मेन सर्वर से तत्काल अपलोड किया जाना चाहिए ताकि अभ्यर्थी के उत्तर रिस्पॉन्स में किसी प्रकार का परिवर्तन ना किया जा सके। यह भी पाया गया कि मेमर्स एपटेक लिमिटेड द्वारा जो सीडी उपलब्ध कराई गई थी उसमें ऑडिट ट्रायल उपलब्ध नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि ऑडिट ट्रायल से यह पता लगाया जा सकता है कि किसी अभ्यर्थी के उत्तर में परीक्षा के पश्चात किस प्रकार की छेड़छाड़ परिवर्तन किया गया या नहीं। डॉक्टर नंद कुमार द्वारा यह भी इंगित किया गया कि सीबीटी के आधार पर जो प्रतिष्ठित परीक्षाएं जेई मेंस, जेई एडवांस एवं गेट की प्रक्रिया में जो अपनाई जाती है उन प्रक्रियाओं को मेमर्स एपटेक है द्वारा नहीं अपनाया गया, जिससे मेमर्स एपटेक द्वारा आयोजित सीबीटी एग्जाम को सूचिता संदेहास्पद है। और उनके द्वारा यह भी आशंका व्यक्त की गई कि अभ्यर्थियों की रिस्पॉन्स शीट में परिवर्तन कंप्रोमाइज़ किया गया हो। अपने परीक्षण के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभ्यर्थियों में दागी एवं बेदागी अभ्यर्थियों को अलग अलग कर पाना संभव नहीं है। डॉक्टर अच्युत मिश्रा ने अपनी आख्या में बताया कि सेवा प्रदाता एपटेक लिमिटेड द्वारा परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थियों की आंसर की अपलोड नहीं की गई। बिना आंसर की अपलोड किए सीबीटी परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई, जिससे अनेक अभ्यर्थियों के चयन से वंचित रहना पड़ा। सेवा प्रदाता सीडी के माध्यम से परीक्षा परिणाम उपलब्ध कराया गया, परंतु कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि सीबीटी का ओरिजेंटल डाटा क्लाउड सर्वर से उपलब्ध है। किसी अभ्यर्थी की रिस्पॉन्स शीट को अक्षुण्ण रखने के लिए यह अपरिहार्य है कि ऑडिट उपलब्ध हो, परंतु एपटेक लिमिटेड द्वारा ऑडिट ट्रायल की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई है। जो सीडी उपलब्ध कराई गई है उसमें चेक सम उपलब्ध नहीं पाया कराया गया है। यदि बाद में फाइल में किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जाती है तो चेकसम उपलब्ध होने से उसे पकड़ा जा सकता है, जिससे स्पष्ट होता है कि परीक्षा की शुद्धता ग्रहणीय नहीं है। दोनों विशेषज्ञों की व्याख्या से स्पष्ट है कि दिनांक 6/12/2016 एवं दिनांक 7/12/2016 को जूनियर इंजीनियर सिविल एवं विद्युत यांत्रिक में आयोजित की गई परीक्षा पूर्णतः दूषित है। इस परीक्षा में रिस्पॉन्स शीट के रूप में जो सीडी मेमर्स एपटेक द्वारा उपलब्ध कराई गई है उसकी प्रामाणिकता संदेहास्पद है। सफल एवं असफल अभ्यर्थियों की रिस्पॉन्स शीट जिसके आधार पर क्लाउड सर्वर के तत्सम फाइल सृजित नहीं किया गया है और क्लाउड सर्वर में मूल डाटा विलुप्त कर दिया गया है, जिस कारण सीडी उपलब्ध करना विश्वसनीय नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम का उल्लेखन करने से स्पष्ट होता है कि एपटेक द्वारा दुर्विशात सुचर्चित होकर लिखित परीक्षा कराई गई। ऐसी परीक्षा में जो प्रक्रिया अपनाई जानी थी उसमें लिखित परीक्षा के उपरांत निगम की साइट पर आंसर की एवं रिस्पॉन्स शीट प्रदर्शित की जानी थी, नहीं अपनाई गई। इस प्रकार बिना अभ्यर्थियों से आपत्ति लिए बिना लिखित परीक्षा का परिणाम एवं साक्षात्कार अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों से स्पष्ट होता है कि अनेक प्रश्न के उत्तर गलत पाए गए। पहले यह आपत्ति प्राप्त कर ली जाती तो जिन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था उनमें से अनेक अर्ह अभ्यर्थी न तो होते और न अंतिम सूची में दोष रहित होती। निगम द्वारा यह भी प्रारंभ से प्रयास किया गया था कि इन आपत्तियों के संदर्भ में नई सूची तैयार की जाए, परंतु आईआईटी खड़गपुर और IIIT इलाहाबाद के विशेषज्ञों की व्याख्या प्राप्त होने पर स्पष्ट हुआ कि जो रिस्पॉन्स शीट किसी अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका के रूप में उपलब्ध है उसकी प्रामाणिकता संदेह से परे नहीं है। अतः दागी और बेदाग अभ्यर्थियों को अलग अलग कर पाना संभव नहीं है। निगम एवं एपटेक के मध्य जो अनुबंध हुआ था उसमें यह प्रावधान था कि मूल डाटा 1 वर्ष तक संरक्षित किया जाएगा, परंतु मेमर्स एपटेक द्वारा क्लाउड सर्वर के मूल डाटा को विलुप्त कर दिया गया और अनुबंध की शर्त का उल्लंघन किया गया है। यह शर्त जो उसका ही उल्लंघन किया गया है। इससे स्पष्ट है कि क्लाउड सर्वर से डाटा विलुप्त करके मेमर्स एपटेक द्वारा आपराधिक कृत्यों को छिपाने का प्रयास किया गया है। विशेषज्ञों की व्याख्या से स्पष्ट है कि प्रत्येक अभ्यर्थी की फाइल परीक्षा के तुरंत बाद सिक्योर की जानी चाहिए
ताकि बाद में बदलाव न किया जा सके, परंतु ऐसा नहीं किया गया। जल निगम द्वारा आयोजित इस परीक्षा में 61,452 अभ्यर्थी भाग लिए थे, जिसमें से 853 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। इस परीक्षा में कुछ असफल अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका आयोजित की गई थी, जिसमें श्री अमरीश कुमार पांडे की रिट याचिका पर 21/5/2019 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से यह टिप्पणी किया गया कि माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध स्पेशल अपील द्वारा आयोजित की गई, जो दिनांक 31/7/2019 को निर्गत है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अंश इस प्रकार हैं। जैसा कि दोनों विशेषज्ञों के द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि अभ्यर्थियों की रिस्पांस शीट जिस पर मूल्यांकन किया गया है, यह अभ्यर्थी वास्तविक रूप से उत्तर पुस्तिका है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। इस स्थिति में जो अभ्यर्थी सफल या असफल घोषित किए गए हैं, उनके वास्तविक स्थिति का आकलन सटीक रूप से नहीं किया जा सकता है। जैसा कि पूर्व में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जल निगम द्वारा वर्ष 2016-17 में नियुक्त किए गए अनियमितता की जांच करने के लिए प्रकरण को एसआईटी द्वारा संबोधित भी किया गया था। इस अवधि में एसआईटी द्वारा जांच की व्याख्या शासन को उपलब्ध कराई गई, जिसकी प्रति नगर विकास विभाग द्वारा जल निगम को उपलब्ध कराई गई है। एसआईटी द्वारा परीक्षा के संचालन में पाई गई आपराधिक कृत्यों के साथ साथ मुख्य रूप से निम्न निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। आपराधिक षड्यंत्र के तहत मेमर्स एप्टिक लिमिटेड से मिली भगत कर परीक्षा में प्राइमरी डाटा को क्लाउड सर्वर से विलुप्त नष्ट कर दिए गए हैं। सहायक अभियंता, अवर अभियंता, नैतिक लिपि की परीक्षा दूषित होने के कारण भर्ती निरस्त किए जाने का विचार किया जाना चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि जूनियर इंजीनियर परीक्षा में समानांतर सहायक अभियंता की परीक्षा भी जल निगम द्वारा मेमर्स एप्टिक के माध्यम से 16 दिसंबर 2016 को संपादित किया गया था। कालांतर में इस परीक्षा में हुई अनियमितता को देखते हुए जल निगम द्वारा संपूर्ण परीक्षा को निरस्त कर दी गई। इस आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट में आदेश 28/11/2017 को पुनर्विचार याचिका पारित आदेश के विरुद्ध जल निगम द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में स्पेशल अपील संख्या उत्तर प्रदेश जल निगम बनाम अजीत सिंह पटेल अन्य माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 15/11/2018 को लिखित टिप्पणी की गई। कहा कि जूनियर इंजीनियर परीक्षा में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों के साथ साथ इस परीक्षा में भाग लिए समस्त अभ्यर्थियों के प्रति जल निगम उत्तरदायी है। दोनों विशेषज्ञों द्वारा दी गई आख्या से स्पष्ट है कि संपूर्ण प्रक्रिया दूषित है। एसआईटी की जांच में भी इसकी पुष्टि हुई है। दूषित प्रक्रिया के माध्यम से जो अभ्यर्थी लाभ प्राप्त कर रहे हैं, एवं दूसरे पक्ष में जो योग्य अभ्यर्थी असफल घोषित किए गए हैं, उन्हें न्याय देने के लिए जल निगम के पास एकमात्र ही विकल्प उपलब्ध है कि संपूर्ण परीक्षा प्रारंभ से वायर्ड एवं इनर्शिया होने के कारण नॉट एस्ट घोषित किया जाए, यानी विधि शून्य कर दिया जाए। इस परीक्षा के माध्यम से जिन अभ्यर्थियों को सफल घोषित कर दिया नियुक्ति दी गई थी, संपूर्ण परीक्षा विधि शून्य होने के कारण प्रश्नगत नियुक्ति तिथि से अन्य शून्य घोषित किए जाने योग्य हैं। जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है कि इस दोषपूर्ण परीक्षा में दागी एवं बेदाग अभ्यर्थियों को अलग अलग कर पाना संभव नहीं है और इस परीक्षा का सीमा तक दोषपूर्ण है कि परीक्षा के परिणाम में किसी भी प्रकार की सुधार नहीं किया सकता है, अतः और निरस्त होने योग्य है। अतः इस विधि शून्य परीक्षा के आधार पर जो अभ्यर्थी नियुक्त किए पाए हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से कारण बताओ नोटिस देने की आवश्यकता या औचित्य नहीं रह जाता है। उपरोक्त दृष्टिगत दिनांक 1/1/2017 को जल निगम द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किए गए सफल अभ्यर्थियों की सूची तथा कार्यालय ज्ञापन के निर्गत नियुक्ति के तिथियों 1/1/2017 एवं दिनांक 2/1/2017 से ही निरस्त किए जाते हैं और प्रश्नगत नियुक्तियां उक्त तिथि से ही शून्य घोषित की जाती हैं।
इस प्रक्रिया के अंतर्गत नियुक्त जूनियर इंजीनियर को अब तक प्राप्त हुए वेतन भत्ते आदि संरक्षण प्राप्त रहेगा और उन्हें किसी प्रकार की वसूली नहीं की जाएगी। विभागीय दायित्वों का निर्वहन करने में तब तक नियमानुसार किए गए प्रशासनिक एवं वित्तीय कृत्य विधिमान रहेंगे। तो ये देखिए जो पूरी नोटिस है ये जेई जनलिगम जेई की वैकेंसी निरस्त करने के संबंध में 2017 में वैकेंसी हुई थी, उसको निरस्त करने के संबंध में पूरा नोटिस जारी की गई। सो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल इलाहाबाद स्टडी से सकते शेयर जरूर करें। थैंक यू।